गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में, जो लड़कियों को दी जाती है डिप्लोमा और डिग्री करने पर। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे लड़कियों को डिप्लोमा कराने पर 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप किस तरह से एआईसीटी से मिलती है और क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इसकी कंडीशन है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि गाइडलाइंस फॉर एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, और जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं ये डिप्लोमा होल्डर्स मीन्स जो डिप्लोमा में एडमिशन जिन लड़कियों ने लिया उनके लिए ये स्कीम है। 2020-21 के क्या इसकी कंडीशन है, किस तरह से कौन एलिजिबल है और किसको ये मिलेगी और कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी, मीन टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितनी मिलेंगी, उसमें हरियाणा से कितनी स्कॉलरशिप है, इन सभी की डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो द गर्ल कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, लेटरल एंट्री में भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो भी आपको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। डिप्लोमा में जो एडमिशन लेगा उसको 3 साल के लिए, जो लेटरल एंट्री में एडमिशन होगा उसको 2 साल के लिए ये दी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन है कि मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली आर एलिजिबल। एक परिवार से सिर्फ 2 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल सकती है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट हैं किसी फैमिली में तो सिर्फ 2 ही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगी, और जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको लिए आप ज़रूर रखें। तो ये स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है, अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है और कितनी स्कॉलरशिप है। तो टोटल 5,000 कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाती है, और इसमें स्टेट वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि किस स्टेट को कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अब हम थोड़े इसके बारे में और अमाउंट की बात करें तो 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, मैक्सिमम 3 साल के लिए दी जाती है, लेकिन अगर आपने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया तो आपको 2 साल के लिए ही ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट आपका जो रहेगा वो डीबीटी मोड पर रहेगा। प्रोसीजर क्या है कि आपको एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, वेरीफाई होगा इसके बाद आपका फॉर्म। और इसके क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट श्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो हरियाणा के कैंडिडेट है उनका कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम नहीं हुआ है या नहीं होता है, वो 10वीं बेस पे हुआ है, तो आपके जो 10वीं के नंबर हैं वो ही नंबर आपकी मेरिट इसमें कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो एज की, अगर हम बात करें एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान कर लें कि जो एज है इसमें वो कोई एज नहीं है, और दूसरा एनुअल इनकम जो है वो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी मेरिट लिस्ट पे 2 कैंडिडेट आ सकते हैं तो उनमें 2 चीज़ें देखेंगे कि एज देखेंगे, हाइयर जो एल्डर एज का विल बी रैंक हाइयर, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले रैंक दिया जाएगा सेम नंबर पे, और जिसकी कम होगी उसको रैंक 2 दिया जाएगा। इसी तरह से फैमिली इनकम जिसकी कम होगी उसको पहले वेटेज दिया जाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी उसको कम दिया जाएगा अगर आपके सेम नंबर हैं। रिजर्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, 1 साल में आपको एक बार इसको रिन्यूअल कराना पड़ता होगा। थोड़ी सी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन उनको समझे कि आपने 10वीं अगर 2 साल पहले की और आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप एलिजिबल, अगर आपने 4-5 साल इससे ज़्यादा टाइम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ द गैप पीरियड बिटवीन द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द सेशन ऑफ एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। मीन्स आपने जो 10वीं का एग्जाम किया है या +2 साइंस से या ITI की है उसके और एडमिशन के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये साल में एक बार ही इनवाइट किए जाते हैं, और अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सीट ऑटोमेटिक जनरल में कैलकुलेट हो जाएगी, और कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है हायर मेरिट पे तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन इस पे दी हुई है सारी। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल कितनी स्कॉलरशिप है और हरियाणा के हिस्से में कितनी स्कॉलरशिप आई है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा के हिस्से में जो स्कॉलरशिप आई है वो 8 नंबर पे आपको दी हुई है 191। 191 फीमेल कैंडिडेट को इस बार 50,000 की स्कॉलरशिप हरियाणा से मिलेगी और टोटल ऑल ओवर इंडिया आपको 5,000 फीमेल कैंडिडेट को ये मिलेगी। इसके अलावा यूटी से और जो हमारे कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनसे हर कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे सक्षम स्कॉलरशिप की। आज हमने बात की है प्रगति स्कॉलरशिप की जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आप सभी इसको सभी फीमेल कैंडिडेट के साथ सर्कुलेट करें और जिसको जो भी एलिजिबल हो वो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है एक टाइम पे। तो ये सबसे अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें 50,000 पर ईयर आपको मिलेंगे 3 साल के लिए। तो डिप्लोमा करने पर आपको 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधा यहाँ पे फायदा होगा और सीधी सीधी 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी एआईसीटी की तरफ से। सभी फीमेल कैंडिडेट के साथ इसको सर्कुलेट करें और इनको अवेयर करें स्कॉलरशिप के बारे में। थैंक यू।